जैसे ही नगर के निवासियों ने देखा, मन में विचार करने लगे, इतना सुंदर महापुरुष तो मैंने आज दिन तक नहीं देखा। इसका शरीर देखो, इसकी काया देखो, कंचन के समान, सोने के समान चमक रही है, और इसके हाथ का भिक्षा पात्र देखो कितना अच्छा लग रहा है। इसके तन पर चीवर देखो कितना शोभायमान लग रहा है। आज नर नारियों के अंदर ऐसे विचार आ रहे हैं। भगवान बुद्ध चलते हुए जा रहे हैं। एक मानव गाय से दूध निकाल रहा था। बुद्ध को देखने के बाद इतना मोहित हो गया, उसे ये नहीं पता कि दूध की धारा जमीन पर गिर रही है, लेकिन बुद्ध को देखने में इतना मोहित हो गया है। और भगवान बुद्ध चलते हुए जा रहे हैं। इतना सुंदर उनका चीवर लग रहा था, इतना सुंदर उनके हाथ में भिक्षा पात्र लग रहा था। आज जैसे ही भगवान बुद्ध उसी वन में जाकर के पहुंचे हैं, बेड़ू वन के बीचों बीच में, बेलू वन यानी कि बेलों का वन हुआ करता था। आज भगवान बुद्ध उसी बेड़ू वन में जाकर के पहुंचे हैं, तो उन्होंने उस बेड़ू वन में क्या देखा। भगवान तथागत गौतम बुद्ध एक तरफ खड़े हो जाते हैं और मेषपाल जाकर के पहुंचे, तो भगवान बुद्ध उस बेड़ू वन के बीचों बीच में क्या देख रहे हैं, आइए सुनेंगे। हो कानन कुंज वनी अगसाला, बीच बने उमक कुंज कराला, बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि गच्छामि गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि गच्छामि भगवान बुद्ध जैसे ही उस बेड़ वन के बीचों बीच में पहुंचे हैं और उन्होंने देखा उस बेड़ वन के बीचों बीच में एक बहुत बड़ी यज्ञशाला बनी हुई है और
और उसी यज्ञशाला के बीचों बीच में बहुत बड़ा एक हवन कुंड बना हुआ है। उस हवन कुंड के पूर्व दिशा में फूलों के आसन पर महाराज बिंबिसार अपनी पटरानियों के साथ में बैठे हुए हैं। पश्चिम दिशा में पुरोहित बैठा हुआ है, मंत्र को उच्चारण करने वाला, और उत्तर दिशा में बल देवी बैठी हुई हैं, पापों को नष्ट करने वाली और पुण्य को बढ़ाने वाली। पश्चिम दिशा में कर्तक बैठा है, इंतजार कर रहा है कि कब पशु आए और कब उनकी गर्दन को काटे। आज उस हवन कुंड की जब चारों दिशाओं को घेर लिया है और पुरोहित ने कहा, अरे वो शुभ समय निकला जा रहा है, क्यों देर कर रहे हो, जाओ हवन कुंड की पूरी सामग्री को लेकर के आओ। और भैया सेवक पूरी सामग्री लेकर के आए। हवन कुंड की जो भी सामग्री होती है, जौ, तिल, तेल, चीनी आदि सामग्री लेकर के आए और उस हवन कुंड में जब डाला है, और जैसे ही उस सामग्री को हवन कुंड में डाला और आदेश दे दिया है और कहा है, इस हवन कुंड में अग्नि जला दो, इसमें आग लगा दो। और कहा सेवक से, जाओ तुम भेड़ बकरियों को लेकर के आओ, उनकी बलि को चढ़ाएंगे। तो सेवक ने क्या किया है कि आज्ञा पाई सेवक ने और दौड़ा बलि पशुपाल, और पुरोहित अपना मंत्र पढ़ और हिंसा हुई रही। आज पुरोहित जी अपना मंत्र उच्चारण करने लगे हैं और सेवक को आदेश दे दिया, जाओ भेड़ बकरियों को लेकर के आओ, अच्छा समय निकला जा रहा है, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, क्यों देर कर रहे हो। और सेवक दौड़ करके गया, भेड़ बकरियों को लेकर के आया और पंडित जी मंत्रोच्चारण करने लगे हैं। और कैसा मंत्रोच्चारण किया है उन पंडित जी ने, पुरोहित जी ने, सुनेंगे कि यजमानों के सभी पाप, पंडित जी मंत्रोच्चारण करने लगे हैं। यहाँ पर जो भी मानव हैं उन सभी लोगों के पाप, कि यजमानों के सभी पाप बलि पशुओं के सर चढ़े आए, उनका सर कट कुंड यज्ञ जले तब पाप अग्नि में जल जाए, उनका सर कट। आज पंडित जी मंत्रोच्चारण करने लगे हैं और कहने लगे हैं, इन सभी मानवों के पाप हैं, वो इन पशुओं के सर पे आ जाएं और इन पशुओं का सर काट करके जब ये यज्ञ में जलाएंगे तो सभी के पाप नष्ट हो जाएंगे। ऐसा मंत्रोच्चारण किया है और क्या कहा है, यजमानों के सभी पाप बलि पशुओं के सर चढ़े आए, इनका सर कट कुंड यज्ञ जले तब पाप यज्ञ में जल जाए। आज जैसे ही पंडित जी ने मंत्रोच्चारण किया है, इन सभी मानवों के जो पाप हैं पशुओं के सर पर आ जाए और इन पशुओं का सर काट करके जब इस यज्ञ में जलाएंगे तो सभी के पाप नष्ट हो जाएंगे। ऐसा मंत्रोच्चारण किया है। मंत्रोच्चारण करने के बाद उन्होंने उस कर्तक को आदेश दिया है, उस हत्यारे को आदेश दिया है, और जैसे ही उसे आदेश दिया है उस कर्तक ने अपने हाथों में कुल्हाड़ी को ले लिया है। आज भगवान बुद्ध एक तरफ खड़े हुए देख रहे हैं, कितना अन्यायी राजा है, बताओ, बिल्कुल भी हिंसा करने से
हिचकिचाता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरता है, ऐसे हिंसा कर रहा है जैसे बहुत अच्छा काम कर रहा हो। आज जैसे ही उसने अपने हाथों में कुल्हाड़ी को लिया है और हिंसा करने के लिए तैयार हुआ, एकदम से भगवान तथागत गौतम बुद्ध आ जाते हैं और कहने लगे, राजन, अरे ठहर जाओ राजन, ठहर जाओ राजन, ठहर जाओ। आज जैसे ही इतने शब्द कहे, भगवान बुद्ध के चेहरे से तेज ओज झलकने वाले विश्व गुरु क्या कहने लगे हैं,